कल्याण मित्रों, किसी भी बात पर बिना विचार किए सहजता से विश्वास कर लेने पर बुद्धिहीनता का जन्म होता है। यह बुद्धिहीनता व्यक्ति और समाज दोनों के लिए महाघातक है। आज भारत के लोग दूसरे को देख करके, भीड़ को देख करके बिना प्रश्न किए ही किसी भी बात को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। आज भारत के लोग प्रश्न पूछने के मामले में बहुत कंजूस हो गए हैं। भारत में ज़्यादा प्रश्न है भी नहीं। भारत में जहाँ भी चले जाइए और किसी से भी कुछ कहिए, अगर उसकी समझ में आपकी बात न आए तो वह आपसे बस एक ही प्रश्न पूछेगा, कहाँ लिखा है या किस किताब में लिखा है। अगर आप उसे वह किताब दिखा देते हैं जिसमें वह बात लिखी है जो आप उसे बता रहे हैं, तो वह दूसरा कोई प्रश्न नहीं करेगा, बल्कि वह उसे सहजता से स्वीकार कर लेगा और आपका पक्का समर्थक बन जाएगा। बस किताब में लिखा होना चाहिए। किताब से हटकर भारत में कुछ भी बोलेंगे तो आपको कोई नहीं सुनने वाला है। आज भारत की यही तस्वीर है। यही कारण है कि कोई भी धूर्त अपनी धूर्तता की खेती करने में यहाँ सफल हो जाता है। सारे धूर्तों की बस एक ही चाहत रही है कि आप अपनी बुद्धि का उपयोग जितना कम से कम कर सकें। इसके लिए उन्होंने अपनी सारी बातें किताबों में लिख डाली। एक तरफ भारत का अंतर्मन सवाल पूछने के मामले में महाकंजूस और दूसरी तरफ धूर्तों की सारी बातें किताबें। अब इन दोनों का परिणाम तो आप समझ ही सकते हैं। आज भारतीय समाज में इन्हीं दोनों का बोलबाला है। भारत में धूर्त समाज चिरकाल तक धूर्तता करते रहे, इसके लिए वह सिखाते रहते हैं कि किताबों में लिखी बातों पर संदेह करने से पाप होता है। इसी पाप के डर से लोगों ने अपने सवाल सीमित कर लिए हैं। बस इतना ही पूछते हैं कि किस किताब में लिखा है। समाज नरक की आग में जल रहा है, मगर न तो धूर्तों की अपनी धूर्तता पर शर्म आती है और न ही मूर्खों को अपनी मूर्खता पर अफसोस। दोनों ही अपनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। भारत में घटने वाली प्रत्येक असंवेदनशील और अमानवीय घटनाओं के पीछे सिर्फ और सिर्फ धूर्तों और मूर्खों का ही हाथ है। इस देश में लोगों की बुद्धि का विकास न हो, इसके लिए धूर्त सतत सक्रिय रहते हैं। कभी सिखाते हैं कि फला ने सूरज निकल लिया था, फला पूरी गंगा का पानी पी गया, अमुक ईश्वर का बेटा है, अमुक ईश्वर का संदेश वाहक इत्यादि। मैं कहता हूँ कि जब बाप का अभी तक जन्म ही नहीं हुआ है तो बेटा कहाँ से आ गया। ईश्वर का कोई ठिकाना ही नहीं है, तो उसके तरफ से संदेश लेकर संदेश वाहक महाराज पहुँच गए। पहले ईश्वर को जन्म ले लेने देते, उसके बाद उसका बेटा बन जाते तो क्या बिगड़ जाता। पहले ईश्वर को जन्म ले लेने देते, उसके बाद उसका संदेश वाहक बन जाते तो क्या बिगड़ जाता। फिर उसका संदेश गांव-गांव और गली-गली पहुंचा देते तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन जब यहाँ के लोग ही किताब में लिखी होने के कारण कोई भी बात सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, तो इसमें किसी का क्या कसूर। जरा सोचिए, जब आपके मन में कोई शंका ही नहीं उठेगी तो आपकी बुद्धि का विकास होगा कैसे। बुद्धि रहते हुए भी आप बुद्धिहीन ही बने रहेंगे। रोज रोज किसी न किसी द्रौपदी का चीरहरण होता रहेगा और आप अपनी बुद्धि का दिया बुझाकर ईश्वर की स्तुति करते रहेंगे।
भीड़ को देखकर, परंपरा को देखकर और किताब को देखकर आपका किसी बात को सहजता से मानना ही आपकी मूर्खता है, और आपकी यह मूर्खता कोई नई नहीं है। यह सदियों से चली आ रही है और इसका अपना मज़ा भी है। इसका मज़ा नींद है, बेहोशी है और पागलपन है। इसी मज़े के चक्कर में आप बुद्धि का उपयोग ही नहीं करना चाहते हैं। गहरी नींद में सोया हुआ आदमी जागना ही कब चाहता है? गहरी नींद में सोया हुआ समाज जागना ही कब चाहता है? आज समाज में भिन्न भिन्न तरह की असंवेदनशील घटनाएं घट रही है। इसके मूल में वही नींद, बेहोशी और पागलपन है। सहजता से किया हुआ विश्वास दुर्गति की तरफ ले जाता है। आप बिना संदेह किए धूर्तों की सारी बातें मानते जाएंगे तो आपकी दुर्गति तय है। अब जो हो गया सो हो गया। अब एक एक बात पर सवाल उठाना होगा। अब एक एक बात को संदेह की नज़र से देखना होगा। जब संदेह होगा तो आप तर्क वितर्क करेंगे। तर्क वितर्क करने से सदियों से बुझा हुआ बुद्धि का दिया प्रज्वलित हो उठेगा। कोई संस्कृत में मंत्र पढ़कर आपके हाथ में धागा बांधे तो बिना विचारे और बिना यह जाने कि जो मंत्र पढ़ा जा रहा है उसका मतलब क्या होता है, आप धागा मत बंधवा लीजिए। पहले उसका अर्थ जान लीजिए अच्छी तरह से और धागा बंधवाने के फायदे या नुकसान जान लीजिए। उसके बाद आपको पसंद आए तो बंधवाइए, वरना मत बंधवाइए। भीड़ बंधवा रही है यह देखकर मत बंधवाइए। सारा सच अपनी नंगी आंखों से देख कर के ही कुछ कीजिए, वरना मत कीजिए। कोई कहे कि अमुक जाति के लोगों को खाना खिलाने से और दान देने से पितरों की आत्मा तृप्त होगी तो विश्वास मत कर लीजिए। भीड़ की देखा देखी मत कीजिए, सत्य का अनुकरण कीजिए, भीड़ का नहीं। भीड़ को देखकर कोई निर्णय लेना अपनी बुद्धि का अपमान करना है। अगर आपको लगता है कि आपके पास थोड़ी सी ही बुद्धि है तो भी भीड़ के पीछे पीछे चलने से अच्छा अपनी बुद्धि के पीछे चलना है। सुगति की राह में बुद्धि चौथी पायदान है। इसके बिना सुगति संभव ही नहीं है। आज जो समाज बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहा है वह नरक से भी बदतर जीवन जी रहा है। किताब के पन्नों में मत जाइए। भीड़ और परंपराओं को देखकर किसी बात पर विश्वास मत कीजिए। किसी भी बात को तर्क की कसौटी पर कस करके देखिए। अगर वह खरी उतरती है तभी उसे मानिए, वरना रद्दी की टोकरी में फेंक दीजिए। बुद्धि का उपयोग करने से आपकी सारी जड़ता समाप्त हो जाएंगी। प्रतिपल बुद्धि का उपयोग करें। बुद्धि प्रकृति प्रदत्त अनुपम उपहार है आपके लिए। यही आपका हथियार है। इसी हथियार से आप अपना, अपने परिवार का और अपने समाज का दुख हर सकते हैं। अगर आप इसका उपयोग नहीं करेंगे तो आप अपना, अपने परिवार का और अपने समाज का दुख बढ़ाएंगे। बुद्धि का सतत उपयोग आपको प्रतिपल सजग रखेगा। किसी धूर्त के बहकावे में आकर प्रकृति के द्वारा दी हुई बुद्धि रूपी अनमोल वरदान का अपमान न करें। ऐसा करने से आप पाप के भागीदार बनेंगे और अनजाने में अपने और अपने समाज को दुर्गति के पथ पर ले जाएंगे। आप सब ने मेरी बातों को इतने ध्यान और शांतिपूर्वक सुना, इसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें।